ठीक है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ए ने साइकिल बेचा बी को कितने में, 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, कुछ उसने कॉस्ट प्राइस पे खरीदा होगा। ठीक है, बी ने फिर सी को बेचा कितने पे, 25% पे। ठीक है, और अगर सी ने पैसे दिए हैं ₹225, तो बताओ ए को वो कितने का पड़ा होगा। ठीक है, समझ आया? आंसर देख लेते हैं, माना तुमने पढ़ लिया है, देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ए ने बी को बेचा। ठीक है, वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे ना, कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस को रेशो बना रहे थे, वैसे अब इन तीनों की रेशो बनानी है। ठीक है, कैसे कि 20% की रेशो कितनी हुई, 1/5। अब तक तो काफी लोगों को याद हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ए ने अगर ₹5 का खरीदा तो बी को कितने का पड़ा, ₹6 का। ए ने अगर ₹500 का खरीदा, बी ने, अब तक मेरे को लगता है ये चीज सबको समझ आ चुकी होनी चाहिए। ठीक है, वही चीज अगर मैं 25% की बात करूं तो कितने का हो, 1/4। अगर मैं ये कह सकता हूं कि बी ने ₹4 का खरीदा तो सी ने कितने का पड़ा खरीदा होगा, ₹5 का। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। बी ने अगर ₹4 का खरीदा तो उसने 25% प्रॉफिट पे किसको बेचा, सी को। तो सी ने कितने का खरीदा होगा, ₹5 का। अब देखो तीनों की रेशियो इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी। ठीक है, ए की रेशियो क्या है, ए बी की 5:6, और बी और सी की क्या है, 4:5। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ये कितना आ गया, 20, 24 और 30। ठीक है, कटिंग होती है तो कर लो। ठीक है, हो ही रही है वैसे, दिख रहा है, 210, 212, 215। ठीक है, क्या आ गया, 10:12:15 क्या आ गया, ए बी और सी। ठीक है, अब मेरे को पता है कि सी ने कितने पैसे दिए हैं, 225। यहाँ पे कितने दे रहा है, 15। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 15 बराबर 225। ठीक है, एक बराबर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। ठीक है, एक बराबर 15। ठीक है, अब निकालना क्या है कि ए ने कितने का खरीदा, ₹10 का, तो 10 बराबर 150। ए का कॉस्ट प्राइस आ गया। हाँ जी भाई, समझ आया सबको ये चीज। मैंने हाँ, बड़े सिंपल मेथड दिया था, मैंने 100 ले लिया था। धीरे धीरे बोल भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, धीरे बोल, फिर से बोल। मैंने बड़े सिंपल मेथड दिया था, पता नहीं 100 के लिए लेट 100 100। लेके, तूने 100 लेके कर लिया होगा ना। हाँ ठीक है, बट उसमें वही बात है ना, ये इजी था इसलिए 100 हाँ लेके हो वो गया। फिर ज्यादा जल्दी हो वही गया। ना, ठीक है ना, अगर यही मुश्किल चीज हो जाए फिर 100 लेके भी नहीं होगा, कैलकुलेशन में फंस जाओ। ठीक है भाई, ये चीज आ गई सबको समझ, इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखवाता हूँ। सर आप एक बार ये 100% वाले मेथड से भी बता दो। 100% वाले में भी देख लो। 100% में ये है, ठीक है, इधर कर रहा हूँ, देख लेना। 100% में क्या है कि उसको 100 लेके चल लो, कि ए ने खरीदा ₹100 का, उसने बेचा 20% प्रॉफिट, मतलब 120 का बेचा होगा बी को। ठीक है, अब बी ने आगे सी को फिर से 25% पे बेचा, तो 120 का 25% कितना होता है, ₹30। तो मतलब सी ने कितने का खरीदा होगा, 150 का। ठीक है, अब 150 बराबर कितने कर दो, 225। ठीक है, एक बराबर कितना आ गया, 225 डिवाइडेड बाई 150। 100 बराबर कितने का आ गया, 225 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, चीज वही आ जाएगी। ठीक है, 150। अब ये इजीली इसमें इसलिए आ गया क्योंकि कैलकुलेशन इजी थी।
वही अगर इसमें कैलकुलेशन मुश्किल होती तो आपसे यही नहीं निकल पाना था कि 120 का, अब सपोज करो मैंने इधर 12.5% दिया होता, ठीक है, या 37.5% दिया होता, तो आपने फिर यहाँ पे फंस जाना था, ठीक है। वो कैलकुलेशन पे यहीं पे आगे तो ठीक था, वैसे ही था, पर यहाँ पे फंस जाना था। हाँ जी भी ठीक है, आ गया समझ। सर एक बार ये प्लीज ये रेशो वाला समझा दो, ये कैसे आया था? रेशियो वाला देखो फिर से कि देखो 20 रेशियो थी, मतलब 20% प्रॉफिट में बेचा था बी को, 20% की रेशियो की 1/5। अगर मैं ये मानूं कि ए ने 5 रुपए का खरीदा था तो बी को कितने रुपए का बेचा होगा, 6 रुपए का, ठीक है। ये 5:6 आ गई। उसके बाद 25% 1:4। अगर मैं ये मानूं बी ने 4 रुपए का खरीदा था तो सी ने कितने का बेचा होगा, 5 रुपए का। अब इन तीनों की रेशियो इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला मेथड यूज किया, इसमें 5 6 लिख दिया और 4 5 लिख दिया, और बाकी जो खाली जगह बची है उसको लास्ट वाले डिजिट के साथ लिख देते हैं। लाइक ये पहले यहाँ नहीं था ना, ठीक है, ऐसे लिखा था मैंने 5 6 और 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी 4 आ गया। तो आपस में जब मल्टीप्लाई किया 5 4 20, 6 4 24, 6 5 30, ठीक है। अब कटिंग हो रही थी तो मैंने 2 के साथ कट कर दिया, 10 12 और 15। अगले वाला मेथड तो पता ही होगा क्या किया मैंने। यस सर। ठीक है, आगे समझ। हाँ जी। ठीक है, यहाँ ये हो गया क्लियर सबको ये वाला क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, बाहर बारिश शुरू हो गई है, तूफान आ गया। तूफान आ गया, तूफान। चलो आखिर मुंबई में भी तूफान आना था। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, A sells an article to B. A sells an article to B at a gain of 10%. At a gain of 10%. At a gain of 10%. And B sells it to C. And B sells it to C at a gain of 7.5%. At a gain of 7.5%. At a gain of 7.5%. ठीक है। ए ने बी को बेचा कितने पे, 10% प्रॉफिट पे। बी ने आगे फिर से सी को बेचा कितने पे, 7.5% प्रॉफिट पे, ठीक है। देन सी सेल्स इट टू डी, then C sells it to D at a loss of 25%. At a loss of 25%. ठीक है। If the prime cost of A was ₹3200, मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको गिवन है कितनी, 3200. If the prime cost price was ₹3200, then find the selling price of C. Then find the selling price of C. अब ये दोनों चीज उसने पूछ ली, सेलिंग प्राइस ऑफ सी भी यही चीज होगी या कॉस्ट प्राइस ऑफ द डी भी सेम चीज ही होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ डी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सी होगा ना, तो बेसिकली ये आपको फाइंड करना है। करोगे, ट्राई करो इसे। सर देन फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ
सेलिंग प्राइस ऑफ सी। ठीक है, बात एक ही है, चाहे तुम कॉस्ट प्राइस ऑफ डी फाइंड कर लो, बात तो वही रहेगी, क्योंकि जो डी का कॉस्ट प्राइस होगा वही सेलिंग प्राइस ऑफ सी का होगा। ठीक है, करो फाइंड। लो भाई, गड़े भी पड़ रहे हैं। हाँ जी, अब एक मिनट यहाँ, हाँ बोलो। हाँ, ए और बी की तो यही बनेगी, लॉस है ना, तो 4 और 3 आएगा। हाँ भैया, आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया? सर आ तो गया पर गलत लग रहा है। आया मेरा कितना आंसर है? 2838। 2838 सही आंसर यार, तो टेंशन है। सर कैसे कनेक्ट करेंगे? रेड का 100 अगर ये 40 है तो ये 40। बाकी भाई कहाँ पे रह गए हो?
यार आया नहीं किसी का आंसर। सर मेरा 2970 आ रहा है। 4970 आ रहा है। और किसी का बोल भी परितोष आया नहीं आंसर। नहीं सर। नहीं सर। रेशो बनाई है पहले सारी, ये बता। हाँ जी वो तो बनाई है। ठीक है, ए रेशो बी क्या बनाई है? 10/11। ठीक है, बी रेशो सी क्या बनाई है? 40/43। हाँ, सी रेशो डी क्या बनाई है? -4/-5। नहीं देख, यहाँ माइनस नहीं होना ना, माइनस का मतलब होता है लॉस। ठीक है, ये गलत बनाई है। ठीक है, माइनस का मतलब होता है लॉस। ठीक है, तो ये कभी हम रिप्रेजेंट नहीं करते। 25 की रेशो है कितनी? 1/4। ठीक हाँ है, जी। अब ये मानो अगर सी ने 4 रुपए का खरीदा तो उसने डी को लॉस पे बेचा ना, तो 1 रुपए का लॉस होगा, तो डी ने 3 रुपए का खरीदा होगा। ओके। तो ये 4:3 बनी है, बाकी सारी ठीक है। हाँ जी भी साक्षी, आपने भी यही बनाई थी रेशो? सर साक्षी मेरी बी रेशियो सी 8:9 आ रही है। वो कैसे आ गई? उसके रेशो कितनी होती है वैसे, ये बताओ। 7.5% की रेशो कितनी है? कितनी बनाई है बोलो। 7.5 की रेशो क्या होती है? सर वो मैंने 75/1000 कर लिया ना। हाँ, तो क्या बनाया उसके बाद? ठीक है, कर लिया। अब क्या इसके बाद? इसके बाद क्या किया है? सर फिर वो शायद कटिंग में मतलब गलती हो गई होगी। शायद नहीं, कंफर्म इसी में गलती हुई है। ये रेशो आनी थी आपकी अपनी 3/40। ठीक है, तो बी अगर 40 पे कर रहा था तो सी ने किस पे करना था? 43 पे। ठीक है, और भी परितोष इसके बाद रेशो बनानी आती है? बनाई है रेशो? नहीं सर बनाई ही नहीं अभी। बनाओ बनाओ, फिर खुद ट्राई करो। बना। हाँ जी भी बाकी कहाँ तक पहुंचे? बाकी कहाँ तक पहुंचे हो? भवनीत आपने बनाई है? सो वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, सब करनी थी। अरे यार ना किया करो इतनी मिस्टेक। 10/11, बी रेशो सी आई 40/43, सी रेशो डी आई आपकी 4:3। ये आई है सबकी, पहले ये बताओ। ठीक है, उसके बाद रेशो बनानी है तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, अब कितना? 10, 11, 40, 43, 4, 3। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब लास्ट में 11 है तो 11, 11, 43, 4, 4, 40। ठीक है, जब इतना बना लिया, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना आया? 1600। ठीक है, वैसे देखो सारा करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आपको मतलब किससे है? लास्ट वाले से है ना। तो लास्ट वाला कितना आ रहा था? 1419। ठीक है, बीच वाले से दोनों से कोई मतलब नहीं है, करना हो कर भी लो। ठीक है, पर वो टाइम वेस्ट ही होगा। अब 1600 था, स्टार्टिंग में कितना है? 3200। तो 1600 बराबर 3200, एक बराबर 2। ठीक है, तो 1419 बराबर 2838। ठीक है, हाँ जी भी परितोष आया समझ? हाँ जी सर आ गया अब। ठीक है, और जतिन ने ऐसे किया था? हाँ जी सर सेम। ठीक है, स्पीडें बड़ी बढ़ गई हैं, लगता है सिम्बोसिस के लिए बड़ी जल्दी है। हैं? बड़ी जल्दी है सिम्बोसिस के लिए। हाँ जी सर आता है। अरे अरे सिम्बोसिस में ना इसी तरह के सम आने हैं, बल्कि इससे भी इजी आएंगे। ठीक है, उसके लिए बस थोड़ी ना स्टैटिक वाली जीके पढ़ लो, क्योंकि उसके जीके में थोड़ा कंपटीशन मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अच्छा तो बता देना फिर से।
हाँ हाँ वो तो बता देंगे, अभी बथेरा टाइम है। डेट आई है अभी सिम्बोसिस की कि नहीं? नहीं कुछ नहीं आया। अभी नहीं आई ना, चलो ठीक है। हाँ जी हो गया ये क्वेश्चन, किसी का रहता हो तो मेरे को बता दो, फिर अगले टाइप पे मूव करता हूँ मैं। सर सिर्फ 1 मिनट दे दो। हाँ हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ जी मेगा हो गया आपका? हाँ जी सर हो गया। ठीक है, किसी का आपको? सर हो गया। खुद ट्राई किया था कि बाद में किया? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, आवाज कट रही है। सर बाद में की है। तो पहले क्या निकल नहीं रहे क्वेश्चन क्या? मेरे को ये बताओ। सर वो हम्म? मेरे को सर मतलब पुस्तक निकाल लिया था, पर वो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी में वैल्यूज गलत डाल दी थी। ठीक है, अब वैसे समझ आ गया ना वो चीज कैसे निकालता है? यस सर। ठीक है, अब परितोष हो गया? हाँ जी सर हो गया। ठीक है, तो अगले टाइप में मैं मूव करता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% are equivalent to single discount of, are equivalent to a single discount of। ठीक है, अगर मैं किसी आइटम पे पहले 20% डिस्काउंट दूं, उसके बाद फिर से 10% डिस्काउंट दूं, तो मैं बोलूं कि ओवरऑल मैंने डिस्काउंट कितना दिया, वो मेरे को बताना है। ठीक है, तो कभी भी ओवरऑल 30% नहीं होगा, ये याद रखना। 18 बजे। ठीक है ठीक है, 18 नहीं भाई, 28 होगा। हाँ 2.5 सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना बहुत सारे मेथड है निकालने के। पहली बात तो एक चीज आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ, जो लोग शॉपिंग भी करने जाएंगे, ठीक है, आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखना कि एक बंदा आपको 20% और बाद में 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और एक बंदा आपको सीधा 30% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो दोनों में से फायदा किसका है? इकट्ठे 30% वाले का, ये याद रखना। ठीक है, एक आपको 20% और 10% करके दो अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और एक आपको इकट्ठा 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। जो ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट है वो हमेशा इकट्ठे वाले पे मिलता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एक बंदा बोल दे यार आपको 20% ऑफ की है, चलो आपको उसके ऊपर मैं 10% और देता हूँ, तो आप ये मत समझना कि आपको 30% डिस्काउंट मिला है। ठीक है, वो कैसे? अब ये तो इक्वलेंट 30 है ही है, ये 30 कैसे नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसके मेथड बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको मैं एक मेथड 2-3 बता देता हूँ, बट उसमें एक ही फॉलो करना। वो क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस आपको दो वाले में तो वो निकल आएंगे बड़े आराम से, बाय चांस वो 3 या 4 डिस्काउंट्स आ जाए तो वो फिर मेथड में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे सिंपल एक चीज आपको लेट करके बताता हूँ। अगर आप 100 रुपए है, ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, एक बंदा आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट, कितने की चीज पड़ेगी आपको? 80 रुपए की। अब 80 रुपए के ऊपर आपको फिर से 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 80% का 10% कितना होगा? 8 रुपए। 80% का 10% कितना होगा? 8 रुपए। ठीक है, तो 8 रुपए और कम हुए तो कितना? 72। अगर मैं ओवरऑल आपको बोला जाऊं, आपको 100 रुपए की चीज 72 रुपीज की पड़ी, तो ओवरऑल कितना? 28% का डिस्काउंट हुआ ना। ओवरऑल कितना? 28% हुआ। और अगर इक्विवेलेंट आपको 30 इकट्ठा देता तो कितने का बढ़ना था? 70 रुपए का। ये समझ आ गई? ठीक है, डिफरेंस समझ आया सबको? ठीक है, और एक तो यही मेथड है। इसके बाद अगर आपको फर्दर बोला जाता कि 20% का और डिस्काउंट मिला है, तो इसके बाद 20% और करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो ये मेथड नोट कर लो, दूसरा मैं अभी आपको लिखवा देता हूं।
ठीक है, नोट कर लिया। तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मिला आपको इसमें? 28% का। ठीक है, यही मतलब क्वेश्चन था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 10%, 20% and 25%. 10%, 20% and 25% is equivalent to अब इसका मेरे को करके बताओ इसी मेथड से कि पहला आपको 10% मिला, फिर आपको 20% मिला, फिर आपको 25% मिला। आंसर बताओ इसका। फोर्टी 46%। Sir, 46%. 46। सर आ गया आंसर 46। हाँ जी, भी 46 आ गया सबका? किसी का ना आया हो पहले ये बताओ। आ किसी गया का ना आया हो? परितोष आ गया 46? आ गया सर, आ गया। ठीक है, किसी का आपका? ठीक है, तो एक तो ये वाला मेथड तो सबको पता लग गया। दूसरा मैं बता देता हूँ, ठीक है, अगर वो करना होगा तो उससे कर लेना, मतलब दोनों में से आपको रहेगा कि चांस, मतलब जिसमें भी करना हो। इसमें क्या था, एक 10% था, एक 20% था और एक 25% था। ठीक है, यही चीज थी। अब 10% की रेशियो कितनी? 1/10। मैं ये कह सकता हूँ 10 की चीज 9 रुपए के मिली, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20% की। मैं ये कह सकता हूँ 5 की चीज 4 रुपए में मिली, इसकी कितनी? ये कह सकता हूँ 4 रुपए की चीज 3 रुपए की मिली। यहाँ तक आ गया सबको समझ? अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या कटिंग होती तो कटिंग कर लो। ठीक है, 4 4 दा, ठीक है, और तो शायद होती नहीं है। 9 3 दा 27 50। अब मैं ये कह सकता हूँ कि 50 रुपए की चीज 47 रुपीज की मिली।
और 27 की मिली, 50 रुपए की चीज 27 रुपीज की मिली, कितना डिस्काउंट मिला? 23 रुपीज का। तो 23 रुपीज का डिस्काउंट मिला किस पे? 50 पे। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 46%। तो एक ये मेथड है आपका। कुछ नहीं है, ये समझ आ गया था सर? नीचे 45 आ जाता। हाँ कुछ भी आ जाता, वो तो क्या कटिंग होनी थी, पॉइंट्स में आ जाता फिर आंसर। ठीक है, 9 3 था 27, 27 50। अब ऐसे समझ लो 50 रुपए की चीज 27 की थी, 23 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो कितने पे? 50 पे मिल गया। वो तो क्या था, वो फिर आपका जो नॉर्मल 46 आया वो पॉइंट्स में होना था आंसर। ठीक है, समझ आई? एक ये मेथड है। ये मेथड तब काम आता है जब ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है सपोज कर लो पॉइंट्स में हो रही हो, ठीक है, कि उसमें दिक्कत, फिर ये मेथड सही काम कर जाता है। ठीक है, आपको दोनों बता दिए, दोनों में से आपको जोन सा सही लगे वो कर लो। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ I would have purchased, अगली टाइप है ये, if I would have purchased, if I would have purchased 11 articles, 11 articles for rupees 10, 11 articles for rupees 10 and sold all the articles, and sold all the articles, and sold all the articles at a rate of, at a rate of 10 articles for rupees 11, 10 articles for rupees 11, 10 article for rupees 11. Find the profit percentage, find the profit percentage. ठीक है, क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट किस हिसाब से खरीदे। कई बार हम दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहता है यार मैं ऐसा करता हूँ कि ये 10 आर्टिकल ले लो 15 रुपए के हिसाब से, ठीक है, कि 10 आर्टिकल ले लो, मतलब एक आर्टिकल की वो कॉस्ट नहीं बताता, ठीक है, वो सीधा बोलता है ये 10 ले लो 15 रुपए के हिसाब से, या 100 ले लो 250 के हिसाब से, ये चीज बोलता है ना वो, ठीक है, वही चीज इसमें बोल रहा है, ठीक है, कि वो ये कह रहा है कि उसने जब खरीदे तो खरीदने के टाइम जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा वो 11 आर्टिकल्स का कितना पड़ा? 10 रुपए, मतलब 11 आर्टिकल उसने 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि बेचते टाइम उसने क्या रेट रखा कि 10 आर्टिकल्स 11 रुपए के हिसाब से बेचे, ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? अब है क्या, हमें ये तो पता ही नहीं है कितने आर्टिकल हैं। अब यहाँ तो क्या करो, एक आपके पास ऑप्शन है कि पर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, पर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लो, ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट फाइंड कर ही सकते हो, ठीक है, एक तो वो हो गया। बट उसमें आप खुद देखो, अगर आप पर आर्टिकल का कॉस्ट निकालोगे तो क्या 10/11 आएगा, ऑब्वियस है कैलकुलेशन में फंसोगे, ठीक है, दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही सेम कर लेता हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही सेम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर खरीदते वक्त उसने 11 किए, बेचते वक्त उसने 10 किए, तो मैं क्या करता हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लेता हूँ। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 11 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 110। अब इसको 110 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं दोनों साइड, ठीक है। इसको 110 बनाने के लिए 11 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब मेरे पास अपडेट क्या आई कि कॉस्ट प्राइस 110 आर्टिकल का कितना रुपीस 100 रुपए, और बेचने टाइम 110 आर्टिकल का प्राइस कितना 121। अब मेरे पास क्लियर हो गया कि मैंने 110 आर्टिकल खरीदे 100 रुपए के, 110 आर्टिकल बेचे 121 रुपए के, तो कितने का फायदा हुआ मेरे को? 21 रुपए का। अगर परसेंटेज में बात करूं तो 21/100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 21%। हाँ जी भाई, समझ आ गया? यस।
ठीक है, समझ आया तो लिख लो, इसके 2 को क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, लिख लिया सबने? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखो। A person buys a pencil. A person buys some pencils at 5 pencils for rupees 1. At 5 pencils for rupees 1, and sell them at 3 pencils for rupees 1, and sell them at 3 pencils for rupee 1. Find the gain percentage. Find the gain percentage. खुद करोगे ट्राई? हाँ, 5 पेंसिल 1 रुपए की खरीदी, बेची 3 पेंसिल 1 रुपए की। सिक्स आ रहा है। भाई फिर से बोल, तेरी आवाज पूरी कट गई थी। आराम से 66। 66 2/3। हम्म, ठीक है, यस वही यार। हाँ जी भाई 66 2/3 आ रहा है। हाँ जी। बाकी बोलो भाई। ठीक है, 2 का प्रॉफिट हुआ 3 रुपए के ऊपर। हाँ जी भाई, बाकी परितोष आया कि नहीं? हाँ सर जी 2 सर, आ रुपए के गया। प्रॉफिट तक है, आगे नहीं आया। 2 रुपए प्रॉफिट आ गया ना, तो प्रॉफिट हाँ जी। परसेंट किस पे फाइंड करते हो? क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को ये बता, जल्दी सर बता। कल की नहीं लगाई थी। कल की नहीं लगाई थी? अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P/CP मल्टीप्लाई बाय 100। लिख ले, P/CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए। तो कॉस्ट हाँ प्राइस जी, कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना 3 है? 3 रुपए। 3। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। निकाल ले कितना आंसर आता है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। आ गया। एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आप लिख लो। थोड़ा सा इसका अपर लेवल है, ठीक है, बाकी सारे इसके जैसे इसी तरह के आएंगे, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, पर इसमें थोड़ा सा एक और अपर लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो। द पर्सन बोट सम आर्टिकल्स, द पर्सन बोट सम आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 5 आर्टिकल, नहीं, एट ए रेट ऑफ
ठीक है, a person bought some article at a rate of 5 article for a rupee, 5 article for a rupee, and at a, हाँ 5 आर्टिकल 1 रुपए के, and same number of at a rate of 4 article per rupee, and same number at a rate of 4 article per rupee, 4 article per rupee. He mixed both the type, he mixed both the type and sold at a rate of, and sold at a rate of 9 article for rupees 2, 9 article for rupees 2, 9 article for rupees 2. In this transaction, in this transaction, he suffered a loss of rupees 3. In this transaction, he suffered a loss of rupees 3, loss of rupees 3. ठीक है, then find the total number of article he bought, then find the total number of article he bought. ठीक है, ये इसी टाइप का मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन है कि जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें है क्या, उसने 2 टाइप के खरीदे थे। ठीक है, उसने 2 टाइप के खरीदे। ठीक है, टाइप 1 कैसे खरीदे, 5 आर्टिकल कितने के, 1 रुपए के। टाइप 2 4 आर्टिकल कितने के, 1 रुपए के। ठीक है, और दोनों को मिक्स करके 9 आर्टिकल 2 रुपए के। ठीक है, और जब उसने ये चीज की उसको क्या हुआ, लॉस कितने का हुआ, 3 रुपए का। तो बताओ उसने कितने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे थे। ठीक है, उसने कितने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे थे। अब एक चीज थी, इसको अभी छोड़ो, उसने बोला था कि ये और ये आर्टिकल्स उसने सेम खरीदे थे, मतलब जितने आर्टिकल्स ये खरीदे थे उतने ही आर्टिकल्स ये खरीदे थे। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, 9, 4 और 5 का। 9, 4 और 5 का मेरे को एलसीएम बताओ कितना आएगा, 9, 4 और 5 का, जल्दी बताओ। हाँ 180। ठीक है, 180 का। ठीक है, अब टोटल आ गया 180। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को 180 बनाना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करो, बताओ भाई। इसको अगर 180 32 बनाना है 36 के साथ। 36। ठीक है, इसको अगर 180 बनाना है तो किसके साथ, 45। जल्दी, 45। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये बोल सकता हूं कि 180 आर्टिकल और 180 आर्टिकल टोटल कितने आर्टिकल्स हो गए, 360। ठीक है, टोटल 360 आर्टिकल्स हो गए। 180 प्लस 180 टोटल कितने आर्टिकल्स हो गए, 360। तो उसको कितने के पड़े 360 आर्टिकल्स, रुपीज 81। 360 आर्टिकल पड़े 81 के। ठीक है, इसको अगर पहले तो 180 बनाओ, 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, 180 नहीं बनाना तो सीधा 360 भी बना सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि जितने उसने खरीदे उतने ही बेचे होंगे ना, तो इसको अगर सीधा बनाओगे अपना 360 तो कितना 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 360 आर्टिकल्स कितने के बेचे, 80 रुपए के। यहां तक पहले बताओ समझ आया कि 360 आर्टिकल खरीदे 81 के और 360 बेचे कितने के, 80 रुपए के। यहां तक समझ आया पहले सबको, ये बताओ।
हाँ भी परितोष, यहाँ तक समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है। इस चक्कर में कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। अब अगर 360 आर्टिकल बेचने पे मेरे को 1 रुपए का लॉस हो रहा है, अगर 360 आर्टिकल बेचने में 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 3 रुपए का लॉस कितने आर्टिकल बेचने पे होगा, बता सकते हो? अगर 360 आर्टिकल बेचने पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कितने आर्टिकल मैं बेचूं कि 3 रुपए का लॉस हो? 1080. 1080। 360 मल्टीप्लाई बाय 3, 1080। मतलब अगर मैं इतने आर्टिकल बेचूं तो मेरे को 3 रुपए का लॉस होगा। हाँ जी पी, हो गया, समझ आ गया? हाँ जी भी डन है? डन है तो अगली टाइप पे चलो, क्वेश्चन लिखो। द प्राइस ऑफ ए शुगर, द प्राइस ऑफ ए शुगर is increased by 20%, is increased by 20%, by how much percent, by how much percent the consumption of a family is decreased, by how much percent the consumption of a family is decreased, so that the expenditure will remain same, so that the expenditure will remain same। हाँ जी भी क्वेश्चन लिख लिया? कि अगर 20% शुगर का प्राइस बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो आपके घर का खर्चा बढ़ेगा। एक सिंपल सी बात है, अगर बाहर महंगाई होती है तो अगर आप यहाँ तो आपके घर का खर्चा बढ़ता है, यहाँ आप क्या करते हो, अपना खाना पीना कम कर देते हो ताकि आपका खर्चा ना बढ़े। ठीक है, अब इसका केस क्या है कि इसमें उसने अपने घर का खर्च मतलब अपना कंजम्पशन है वो कम कर दिया है। सिंपल सा है, इस तरह के क्वेश्चन में हम कुछ खास नहीं करना। 100 रुपए एक्सपोज कर लो आप खर्च रहे थे, ठीक है, अगर 20% बढ़ जाता है तो उसकी जगह आप कितने रुपए खर्च करोगे? 120 रुपए। अगर 100 रुपए आप खर्च कर रहे थे, 20% आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आप 100 की जगह 120 खर्च करोगे। अब आप नहीं चाहते कि 120 खर्च करो, ठीक है, तो आपने क्या किया, 20 रुपए कम खर्च किए। किस पे? 120 पे। ये चीज याद रखना, 20 रुपए कम खर्च किए। 100, आप यही बोलोगे ना यार, जाके 120 रुपए की चीनी मिल रही थी पर मैं 100 रुपए की लेके आया, मतलब मैंने 20 रुपए कम खर्च किए। तो यही बताओगे ना, आप 120 खर्च कर रहे थे, अब आपने 100 रुपए खर्च किया। ठीक है, कंपैरिजन किसके साथ था? 120 के साथ। तो आपने 20 रुपए कम खर्च किए 120 पे, तो कितने परसेंट कम खर्च किया? 16, 2/3% आपने अपनी कंजम्पशन कम कर ली। अगर 20% ना बढ़ा के आपने कंजम्पशन कितनी कम कर ली? 16, 2/3%। हाँ जी भी समझ आया? हाँ जी भी समझ आ गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, और अगर समझ आ गया तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप ही दोगे।
क्वेश्चन है, if the price of the sugar is decreased by 25%, if the price of the sugar is decreased by 25%, then how much percent the consumption is increased, so that expenditure will remain same, so that सर दोबारा बोलना। फिर से बोल रहा हूँ, if the price of the sugar is decreased by 25%, by how much percent the consumption is increased, so that the expenditure will remain same। बताओ भाई इसका आंसर। थर्टी थ्री वन बाय थ्री। सर 33। हाँ 33 1/3। हाँ जी। ठीक है, और बाकी भी बोल लो। सर यही है 33 1/3। किसी का ना निकला? आ गया सबका 33? परितोष आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, अगला सेम है क्वेश्चन लिखो अगर सबका आ गया तो। ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज है। क्वेश्चन है, if the price of the sugar is increased by 40%, by how much percent the consumption is decreased, by how much percent the consumption is decreased, so that the expenditure will only increased by 20%, by 20%। अब इसको देखो कैसे करेंगे। हाँ जी, पता है, कुछ आइडिया है ये कैसे करना है? इसका 33 वन बाय थ्री है। नहीं 33 तो नहीं आएगा इसमें। देखो चीज वैसी है, बस एक एडिशन होगी कि 100 रुपए की चीज थी, 40% इंक्रीज किया कितने का? 140। ठीक है, 40% इंक्रीज किया 140। अब वो कह रहा है कि कितना डिक्रीज करूं कि सिर्फ एक्सपेंडिचर कितना बढ़े? 20%। तो 20% मतलब 120। अब आपको डिक्रीज कितना करना है? 20 रुपए का ही करना है ना। अब 40 तो करना नहीं है। 20 रुपए का अगर डिक्रीज करना है किस पे? 140 पे। ये आएगा 14
2/7%। आई समझ? ठीक है, डन है। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अगली टाइप लिखो। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स, by selling 100 pencils, by selling 100 pencils, a shopkeeper gains, a shopkeeper gains, a shopkeeper gains a selling price of 20 pencils. A shopkeeper gains a selling price of 20 pencils. ठीक है, find the gain percentage, find the gain percentage, find the gain percentage. ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स ए शॉपकीपर गेन्स ए सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अगर वो 100 पेंसिल्स बेच रहा है तो जितना 100 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस होगा वही उसका 20 पेंसिल्स का जो सेलिंग प्राइस होगा वो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मैं ये मानूं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल अगर आपका ₹1 है, ठीक है, अगर ₹1 है तो टोटल सेलिंग प्राइस 100 का कितना हो जाएगा, ₹100। मतलब आपने 100 रुपए के सेल कर दिए, मतलब आपने 100 रुपया कमाया, मतलब लिया, तो उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 20 रुपए का, क्योंकि प्रॉफिट कितना था, 20 सेलिंग प्राइस के इक्वल था, तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपए का। अगर सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट आपका 20 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 80 रुपए। कॉस्ट प्राइस 80 रुपए आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब मैं बोलूं फाइंड करो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, P 25%। ठीक है, निकाल लो आंसर, कितना, 25% आपका क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, by selling 33 meter of cloth, a person gains, by selling 33 meter cloth, a person gains the cost price of, person gains the cost price of 11 meter cloth, 11 meter cloth, find his gain percentage, find his gain परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जिस
कि विद रिस्पेक्ट टू आपको प्रॉफिट गिवन या लॉस गिवन होता है ना, उसी को लेट कर लिया करो, जिसके विद रिस्पेक्ट टू गिवन होता है उसी को। अब पिछले में क्या था, प्रॉफिट किसके इक्वल था, सेलिंग प्राइस के इक्वल था ना, मतलब जितने भी 20, तो हमने सेलिंग प्राइस को 1 रुपया लेट कर लिया था। अब इसमें जो आपका गेन है वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के, 11 मीटर कॉस्ट प्राइस के इक्वल है ना। तो हम इस बार क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू कितना, 1 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर कितना होगा, ₹33, ठीक है। और प्रॉफिट कितना होगा, 11 रुपए के इक्वल, प्रॉफिट 11 रुपए के इक्वल होगा। अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट परसेंट फिर क्या होगा, 11/33 मल्टीप्लाई बाय 100, 33 1/3%, ठीक है। बस इसी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, या तो कॉस्ट प्राइस 1 लेट करना होता है या सेलिंग प्राइस 1 लेट करना होता है। ठीक है, अभी डन है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ओके है। अगली टाइप लिखो फिर, ए शॉपकीपर, bought, the shopkeeper bought a shopkeeper bought 5 articles a shopkeeper bought 5 articles for ₹1 by how much percent, by any a shopkeeper bought 5 articles for ₹1 to gain 25%, to gain 25%, how much article he has to sold, to gain 25%, how much article he has to sold for ₹1, for ₹1, for ₹1, ठीक है। अब इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि शॉपकीपर ने 5 आर्टिकल या 5 ऑरेंजेस जो भी थे आपके 1 रुपए में खरीदे थे, कि वो 1 रुपए के कितने बेचे, 1 रुपए के कितने बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन समझ आया। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका ये वाला प्राइस सेम है ना, सिर्फ क्वांटिटी चेंज कर रही है, तो हमें फिर इस प्राइस के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता, हमें फिर इस प्राइस के साथ कोई मतलब नहीं होता, जितना मर्जी हो। बस खरीदने और बेचने टाइम ये वाला प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है, चाहे इधर 100 रुपए भी होता,
चाहे इधर 200 रुपए भी होता, पर सेम होना चाहिए, तो हमें इस प्राइस से मतलब नहीं। ठीक है, अब हमें मतलब क्या है, एक चीज है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, कि जो रेशो प्राइस की होगी उसकी उल्टी रेशो किसकी होगी, क्वांटिटी की। ठीक है, अगर उसको 25% का प्रॉफिट करना है, 25% की रेशो क्या, 1/4। ठीक है, मतलब अगर वो चीज 4 रुपए की खरीद रहा है तो उसे कितने की बेचनी चाहिए, 5 रुपए की। अगर वो चीज 4 रुपए की खरीद रहा है, उसे बेचनी कितने की चाहिए, 5 रुपए की। ठीक है, और क्वांटिटी की रेशो फिर क्या हो जाएगी, 5/4, क्योंकि उससे उल्टी होती है। ठीक है, प्राइस की उल्टी रेशो किसकी होती है, क्वांटिटी की। अब इसे भी भूल जाओ। ठीक है, अब ये समझो कि पहले वो 5 आर्टिकल बेच रहा था, मतलब अब कितने बेचेगा, 4 आर्टिकल, और स्टार्टिंग में पहले बेच भी तो 5 ही रहा था। तो मतलब अब उसे अगर 25% का प्रॉफिट करना है तो उसे कितने आर्टिकल बेचने हैं, 4 आर्टिकल। चीज समझ आई। हाँ भी, किसी को प्रॉब्लम है इस चीज में, नहीं है तो लिख लो। इसी की 1-2 टाइप्स और है, वो मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया सबने। अगला क्वेश्चन लिखो, a loss of 20%, a loss of 20% is there when 6 articles are sold for ₹1, when 6 articles are sold for ₹1. To gain 20%, to gain 20%, how many articles should be sold for ₹1? How many articles should be sold for ₹1? For ₹1, कि अगर वो ₹1 के 6 आर्टिकल बेचता है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। अगर वही आर्टिकल, तो कितने आर्टिकल बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब अगर सपोज कर लो 100 रुपए है, तो अगर 20% लॉस पे बेच रहा है तो प्राइस क्या होगा, 80 रुपए। और अगर 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तो प्राइस क्या होगा, 120। कटिंग कर लो, 4 2 4 3, प्राइस की रेशो क्या आ गई, 2/3, तो क्वांटिटी की रेशो क्या होगी, 3/2। ठीक है, तो पहले कितने आर्टिकल बेच रहा था, 6, तो 3 बराबर 6 हो गया। इधर लिख रहा हूं 3 बराबर 6, 1 बराबर 2, अब कितने बेचने हैं, 2, तो 2 बराबर 4। तो मतलब अब अगर वो 4 आर्टिकल बेचेगा तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट। हाँ जी, भी आ गया समझ। सर हाँ जी, सर मैंने कुछ और किया है। क्या किया बताओ। यहाँ पे 20/100 1/5 आ गया, तो प्राइस हो गया 5/4, 5/4, ठीक है। क्वांटिटी 4/5।
हाँ तो उससे तो कुछ और आएगा। तो और आएगा ना, क्योंकि आपने 100 क्यों किया, उसको बेचना तो 120 पे है ना, बेचना तो 120 पे है ना। कहाँ पे लिखा है? बोला है ना कि 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 20% प्रॉफिट कितना 120। अच्छा ठीक है ना, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ना। अगर तो वो बोलता कि कितने का, मतलब उतने का ही बेचे, तो फिर होता ना कि उसको लॉस ना हो, फिर आपके वाला मेथड सही था। ठीक है। ठीक है, चले आगे। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें आपकी वो प्राइस भी अलग हो जाता है। ठीक है, जो प्राइस अभी सेम था वो प्राइस भी अलग हो जाता है। क्वेश्चन लिखो, बाय सेलिंग 12 oranges, by selling 12 oranges for rupees 60, by selling 12 oranges for rupees 60, a man loses 25%. A man loses 25%. A man loses 25%. The number of oranges he has to sell, a number of oranges he has to sell for rupees 100, for rupees 100, so has to gain 25%, so has to gain 25%। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका प्राइस अलग अलग आ गया है, पर हमने क्या करना है, अब वो बोल रहा है कि 12 ऑरेंजेस 60 रुपए के, 12 ऑरेंजेस 60 रुपए के अगर बेचता है तो उसे कितना 25% का लॉस हो रहा है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि अगर उसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है तो 60 रुपए में कितने बेचेगा, पहले तो ये निकालूंगा। 100 रुपए की कहानी बाद में, उसको देखते हैं क्या करना है उसका। ठीक है, तो पहले तो ये निकालो कि अगर वो 25% प्रॉफिट चाहता है तो 60 रुपए के कितने बेचे। ठीक है, वो यही सीन है कि 100 रुपए का सपोज करो आया, तो वो 75 का बेच रहा है और उसको बेचना कितने का है 125 का, क्योंकि 25% लॉस पे बेच रहा है, बेचना कितना है 25% प्रॉफिट पे। रेशो कितनी आई, ठीक है 3:5 ही आएगी ना, 3:5। ठीक है, या नहीं तो एक मिनट ऐसे नहीं होगा, ये गड़बड़ हो जाएगी इससे। 4:5 नहीं। एक मिनट, यानी सबसे पहले हम चीज निकालेंगे कि वो 60 रुपए के कितने बेचे, ठीक है, कि उसे कोई लॉस ना हो। ठीक है, 60 रुपए में कितने बेचे कि उसको कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो 60 रुपए में कितने बेचे, 75 100 आएगा। ठीक है, कितने बेचे कि उसको कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो कितना आएगा 3:4। तो क्वांटिटी की रेशो क्या आ गई 4:3। ठीक है, तो पेज कितने रहा था 12, मतलब 3, तो कितने बेचेगा 9। मतलब अगर वो 60 रुपए के 9 बेचे, अगर वो 60 रुपए के 9 बेचे तो उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा। समझ आई चीज, कि अगर वो 60 रुपए के 9 अपने ऑरेंजेस बेचता है तो उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा। समझ आई चीज, ठीक है। अब उसके बाद है कि उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर रुपीज 100 सो हैज टू गेन 25%। अब ये निकाल लो कि 100 रुपए के कितने बेचे कि उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। अभी हमने ये निकाला था ना कि 60 रुपए के अब वो 9 बेचेगा। ठीक है, तो ये निकाल लो कि 100 रुपए के कितने बेचेगा। ठीक है, और अगर 60 रुपए के 9 है, 9 ऑरेंजेस अगर 60 रुपए के मिल रहे हैं, ठीक है, तो एक ऑरेंज कितने का मिलेगा। ठीक है, इधर लिख रहा हूं, एक ऑरेंज मिलेगा आपको 60/9 का, यही होगा। 15 आ जाएगा। कितना आएगा 15 15 कैसे आएगा, 100 वो 15 आ जाएगा। 100 रुपए के, हाँ 100 रुपए के कितने आ जाएंगे 15। 15
ठीक है, तो मतलब 100 रुपए के वो 15 ऑरेंजेस बेचे तो उसे 9 प्रॉफिट 9 लॉस है। यहां तक चीज समझ आ गई? ठीक है, अब उसको फिर से क्या करना है कि 25% प्रॉफिट पे बेचने हैं। 25% प्रॉफिट पे मतलब कि 100 रुपए की चीज 125 पे, मतलब कितना 4:5। प्राइस की क्वांटिटी की कितनी 5:4। कितने बेच रहा था 15। ठीक है, कितने बेचेगा अब 12। ठीक है, मतलब अब वो 12 ऑरेंजेस बेचे 100 रुपए में, तभी उसको जाके 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये इस टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन है जिसमें 2 बार ये मेथड लगेगा। ठीक है, देख लो एक बारी। हाँ हाँ, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो ना। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये वाला क्वेश्चन बताओ समझ आया, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था। अरे बोल लिया करो बीच में कुछ, है ना। ठीक है, इसको मैं दोबारा से सही करके लिख लेता हूँ, दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, कितने थे आपके 9 ऑरेंजेस थे 60 रुपए के। ठीक है, तो 100 रुपए के कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, इसको कटिंग कर लो, कितने आएंगे 15 ऑरेंजेस। बोलो भी यहां तक डन है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक पहले बताओ। सर ऐसे क्वेश्चन